ऑलराइट गैस, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में और साथ में ये भी इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि एक क्लास को दूसरे क्लास में कैसे उसका प्रॉपर्टी और मेथड्स को एक्सेस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा कि लोकल और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। तो उसे बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भी मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ पाइथन से रिलेटेड, मतलब जो पाइथन ट्यूटोरियल है, इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप इस प्लेलिस्ट को इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसका लिंक आप वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। और मैं पाइथन को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाऊंगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो जो है स्टार्टिंग से आप देखोगे, और आपने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं ग्लोबल और लोकल स्कोप क्या होता है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको कोड एडिटर में जाऊंगा। और आपको पता है कि मैं थ्योरी पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल को क्लोज करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल .py, ठीक है। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने लोकल रखा है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब लोकल ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है, तो पहले देखो लोकल क्या होता है, मैं लोकल आपको समझाता हूँ। तो आपको याद होगा, आप जब वेरिएबल बनाते हो तो आप ऐसे लिखते हो x इक्वल टू, मतलब जो भी नाम है, मैं इसको कुछ यूजफुल नाम दे देता हूँ, नेम देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका नाम रख दिया अरुणेश कुमार। ये हमने इसका वैल्यू, ये वेरिएबल का नेम है नेम, ठीक है। और इसका ये वैल्यू है अरुणेश कुमार। यहाँ तक तो आपने पहले भी देखा है, कुछ नया मैं बता नहीं रहा हूँ। अब बात यहाँ पे ये आता है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल क्या होता है। तो देखो, अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, डेफ, DEF, ये आपको पता होगा फन, ये फंक्शन का नाम है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस नेम को एक्सेस कर लूंगा। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब मैं आपको टर्मिनल में रन करके दिखाता हूँ। तो पाइथन और फाइल का नाम है local.py। अब मैं यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा अरुणेश कुमार ये प्रिंट हो गया, जबकि ये जो हमारा है, ये जो नेम है, ये इस फंक्शन के बाहर है, फंक्शन के अंदर नहीं है। तो हम इसके अंदर एक्सेस कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक और आपको दिखाता हूँ। इसको लोकल ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे करता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए, फंक्शन है, फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ नेम यहाँ पर, और यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ तक हमारा काम कर रहा है। मैं एक बार और रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा 3 बार अरुणेश प्रिंट हो गया। ये एक बाहर से एक अंदर से। मैं क्या करता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, स्टार्ट इक्वल, और यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम डाल देता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करके आपको भी बताता हूँ कि हो क्या रहा है। लास्ट, ये हमारा लास्ट लाइन है, ठीक है। अब मैं इसको टर्मिनल क्लियर करके फिर से रन करता हूँ। तो आप देखिए कि हमारा जो स्टार्ट है ये पहले वाला, मतलब यहाँ पे भी हमारा नेम जो है एक्सेस कर पा रहा है, यहाँ पे भी कर पा रहे हैं। तो ये हमारा एक क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल है ये नेम, इसलिए हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर पा रहे हैं, इस फाइल के अंदर कहीं पे भी। अब बात आता है कि अगर मैं इसके बाहर ना लिख कर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब नेम को मैंने हटा दिया, इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा नेम इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरुणेश। इस बार मैंने नाम कुछ और रखना है, राम दास रख देता हूँ, ठीक है। अब बात आता है कि देखिए आप पहले ही समझ गए होंगे कि हमारा जो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ये एक एरर आ जाएगा, और यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, एरर दिखाना भी जरूरी है। तो मैं एरर के साथ आपको समझाता हूँ। तो एक बार इसको रन करूंगा तो आप देखिए कि हमारा क्या हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो स्टार्ट वाला यहाँ पे ही इसने एरर दे दिया, नेम नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए ये जो नेम है हमारा, ये लोकली डिफाइंड है, यानी इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, इसमें नहीं डिफाइंड है। तो हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैं फिर से रन करूँ तो आप देखिए कि हमारा पहले, ये इसको टर्मिनल को फिर से क्लियर करके आपको समझाते हैं। आप यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है लोकल और ग्लोबल स्कोप को। तो आप देखिए जब मैंने इसको रन किया तो ये हमारा फंक्शन, यानी कि ये वाला जब है, इसके अंदर ये प्रिंट को देखा, नेम चाहिए, तो यहाँ पे नेम है, यानी कि ये लोकली इस फंक्शन के अंदर नेम है, वेरिएबल इसके अंदर है। इसलिए यहाँ पे इसने नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया रामदास। आप टर्मिनल में देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद हमारा एरर दे रहा है, एरर क्या है, नेम इज नॉट डिफाइंड। अब क्यों दे रहा है, क्योंकि देखिए फंक्शन का हमारा कर दिया, यहाँ पे एरर नहीं दिया, और यहाँ पे इसने नेम को एरर बता रहा है, क्योंकि ये जो नेम है ये इसके अंदर डिफाइंड है, इसको लोकली डिफाइंड बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि लोकल स्कोप, लोकल वेरिएबल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा ये यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा
एरर दे रहा है, ठीक है। ये ग्लोबल नहीं है, उस समय ये ग्लोबल था यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो इसको बोलते हैं लोकल स्कोप, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया, ठीक है। अगर वही इस नाम को, अगर मैं इसको हटा दूँ, इस वाले नेम को, इस फंक्शन के नेम को हटा दूँ उसके अंदर, फिर मैं यहाँ पे नेम यहाँ पे डिफाइन करूँ, आपको याद होगा रुनेश कुमार जो मैंने किया था। अब मैं रन करूँगा तो आप देखिए टर्मिनल क्लियर करके मैं रन करता हूँ तो अब एरर नहीं दिखा रहा है। इसको भी मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि एरर हमारा नहीं दिखा रहा है। उप्स, पाइथन और लोकल, अब देखिए कि हमारा एरर नहीं दिखा रहा, हमारा रन हो रहा है, क्योंकि ये अब ग्लोबल वेरिएबल हो गया। यहाँ पे जब था ये लोकल वेरिएबल हो गया। अब बात आता है कि हमने यहाँ पे नेम दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लोकल और ग्लोबल में क्या फ़र्क होता है। अगर यहाँ पे हमने डिफाइन किया है बाहर, इस ब्लॉक के बाहर, मतलब इस फंक्शन के बाहर, तो ये ग्लोबल में नेम आ गया। अगर इसके अंदर किए रहते डिफाइन तो ये हमारा लोकल आता। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा इसको अभी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब मैं आपको एक और यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे हमने नेम को डिफाइन कर दिया, तो हमारा जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, आपको एक बार और आपको टर्मिनल में दिखाता हूँ। अब रन कर रहे हैं तो आप देखिए तीनों बार, यानी कि यहाँ पे भी हमारा रुनेश कुमार प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर नेम को दूसरा प्रिंट करना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रामदास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको क्लियर करके फिर से रन करता हूँ। देखिए हमारा फर्स्ट वाला जो अरुणेश कुमार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ तक कि ठीक है, क्योंकि ये जो नेम है इसको रेफर कर रहा है, ये जो नेम है इस वाले को रेफर कर रहा है। उसके बाद ये फंक्शन को आ रहा है बारी नंबर, ये ऊपर से नीचे जाता है, कोड रन होता है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, अभी तक काफ़ी हमने एग्जाम्पल देखा है। तो अब इसके बाद जो ये नेम है, ये यहाँ पे ये जो नेम है प्रिंट के अंदर ये ढूंढ रहा है नेम, तो ये इसके लोकल में ढूंढेगा। तो ये क्या है कि यहाँ पे नेम आ रहा है, इसका नाम क्या है, रामदास, यहाँ पे वैल्यू इस नेम का। तो यहाँ पे इसने मेथड की जगह पे रामदास डाल दिया। अब ये जो लास्ट वाला है लाइन, यहाँ पे इसने ग्लोबली ढूंढा, यहाँ पे अरुणेश कुमार, तो ये यहाँ पे गया, इस मेथड के अंदर नहीं जाके ढूंढेगा, ठीक है। तो ये लास्ट में हमारा जो है अरुणेश कुमार यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो आप ये समझ गए होंगे लोकल और ग्लोबल में। एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया अलग टाइप का कि ओवरराइड यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, इसको ओवरराइड बोलते हैं। ओवरराइड हम लोग कर रहे हैं, ये जो नेम हमारा ग्लोबल यहाँ पे लिखा है अरुणेश कुमार, और इस मेथड के अंदर हम इसको फिर से लिख रहे हैं, तो जो कि हम इस बार चेंज कर रहे हैं, तो हमारा नाम आ गया रामदास। तो इस फंक्शन को कॉल करने पर ये हमारा प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा लोकल मैंने इसको ओवरराइड किया है, ये ग्लोबल है, ये हमेशा वही रहेगा। मैं इसके आगे और पीछे भी आपको लिख के दिखाया हूँ, तो दोनों में हमारा सेम आ रहा है। ये एक हो गया। अब एक और आता है कि ग्लोबल कीवर्ड। तो अभी तक आपने समझ गए होगा, इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये हमारा ग्लोबल नेम है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल है, या ग्लोबल आप स्कोप का, ये हमारा लोकल है, ठीक है। मतलब इस मेथड के अंदर, इसके अंदर हमने डिफाइन किया, ये बाहर यूज नहीं होगा, तो इसको लोकल बोलते हैं। ये सिर्फ इसके अंदर ही यूज हो रहा है, मेथड के अंदर। तो अभी हो गया। अब एक आता है ग्लोबल कीवर्ड, आपने नाम कई बार कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तब होता है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट करके आपको एक नया एग्जांपल देता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको क्या करते हैं, एक नया मैं वेरिएबल बना, सॉरी फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम ये रखूँगा। अब उसके बाद नेम यहाँ पे क्या करता हूँ, अरुणेश कुमार कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, कुछ यहाँ पे सेम ही है। अब क्या करते हैं, मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो देखिए अब क्या होगा। यहाँ पे तो कुछ खास मैंने अभी बताया नहीं, अरुणेश कुमार जो कि है नॉर्मल फंक्शन जो होता है वही हो रहा है। अब बात आता है कि मैं इसके बाद अगर मैं इस नेम को एक्सेस करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी तो एरर आएगा, तो ये बोलेगा पहले तो अरुणेश कुमार प्रिंट हो गया इस फंक्शन में से, ठीक है, यहाँ से ये प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा बोल रहा है नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ये एरर दे रहा है। वो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके बाहर ये ग्लोबली ढूंढ रहा है, इसके इस मेथड के अंदर नहीं ढूंढ रहा है, ये ग्लोबली ढूंढ रहा है। ये लोकल स्कोप है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस नेम को मैं ग्लोबली बनाने के लिए, इसी के अंदर, मतलब इसी फंक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ कि ग्लोबली ये बन जाए। इसके पास, मेरे पास एक और उपाय है कि मैं यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन कर दूँ, यहाँ पे अरुणेश कुमार, तो हमारा काम करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं करना, मैं इसी को ग्लोबल करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले आपको यहाँ पे लिखना है ग्लोबल, और उसके बाद जिस वेरिएबल को आपको ग्लोबल बनाना है उसका नाम लिखना है, तो नेम। तो मैंने नेम को कर दिया। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा, तो आप देखिए कि हमारा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नीचे का दो, तो एक हमारा मेथड से प्रिंट हो रहा है, एक हमारा लास्ट वाला लाइन से प्रिंट हो रहा है, और ये जो ऊपर वाला हमारा एरर आ रहा था, एरर गायब हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल हो गया है, ग्लोबल। तो अब इसको ग्लोबल, इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। लोकल मतलब लोकली में आप अगर कुछ डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल, उसको आप ग्लोबल भी बना सकते हैं। तो आपको मैंने अलग अलग टाइप का बता दिया कि लोकल ग्लोबल में फ़र्क क्या होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लोकल ग्लोबल में डिफरेंस क्या होता है मैंने वो बता दिया। फिर उसके बाद लोकल वेरिएबल को आप कैसे ग्लोबल में सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ये लोकल वेरिएबल है और इसको हमने ग्लोबल किया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको उस मेथड के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लोकल ग्लोबल में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस क्या होता है, और ग्लोबल कीवर्ड का क्या होता है, और कैसे इसको किसी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसी तरह इसका यूज करके कुछ बड़ा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। मैं आपको काफ़ी आने वाले वीडियो में आपको काफ़ी एक्सरसाइज दूंगा और छोटा छोटा जो जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी सॉल्व करेंगे। तो उस समय आपको और बेहतर से समझ में आएगा। पहले आप इतना समझ लो और आप वीडियो को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको अगले वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ मिलता हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइस।